ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। आधार्य हुए श्रावक श्राविकों को जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं सूत्र के रिवीजन से। पहला सूत्र, पदे पदे निधनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीनान् पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। सब्वे जीवा इच्छन्ति जीव्यं न मरीज्यं मां भेतव्यम। अमेध्ये मध्य कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यं मृत्युर्भयं द्वय। ज लेस्से मरई तस लेस्से उज्जयी। अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्मवर्जितः निर्दयी वेर संयुक्तः कृष्ण लेशाधिको नरः। साधुओं के लिए खमत खामना का नियम है भोजन या आहार के पहले। श्रावक के लिए रोज प्रतिक्रमण के समय या पक्षी के प्रतिक्रमण में या चौमासी पक्षी के प्रतिक्रमण में या संवत्सरी के प्रतिक्रमण में। संवत्सरी को उल्लंघना नहीं चाहिए, उस समय तो खमत खामना कर ही लेना चाहिए। राजेश्वरी नरकेश्वरी आलसो मंदबुद्धिश्च स्त्रीलुब्धः परवंचिकः कातरश्च सदा मानी नीललेश्याधिको नरः। शोकाकुलो सदा रुष्टः पर निंदात्म संशकः संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतकः उदारितः। विद्वानश्च करुणायुक्तः कार्याकार्य विचारकः लाभालाभे सदा प्रीतः पीतलिश्याधिको नरः। पद्मलिश्या के लक्षण है क्षमा, सहन शक्ति, त्याग, आनंद, परमानंद। राग द्वेष विनिर्मुक्तः शोक निंदार, ये शुक्ल लेशा के लक्षण बताए जा रहे हैं। राग द्वेष विनिर्मुक्तः शोक निंदास्त विवर्जितः परात्म भाव संपन्नः शुक्ल लेश्या भवे नरः। राग द्वेष विनिर्मुक्तः शोक निंदास विवर्जितः परात्म भाव संपन्नः शुक्ल लेश्यो भवे नरः। जिम समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल अंतर में न्यारा रहे जिम ढाए खिलावे बाल। अब शुक्ल लेशिया का भी चैप्टर जो है पूरा हो चुका था, अब उसमें आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर चालू था, अध्याय चालू था, उसमें हम स्वाध्याय कर रहे थे कि कैन लेशिया बी चेंज, क्या लेशिया को बदला जा सकता है। तो हमने पिछले स्वाध्याय में पढ़ा था कि भगवान महावीर ने बताया गौतम स्वामी जी को, गौतम स्वामी जी का प्रश्न था कैन कृष्ण लेशिया गेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एटम्स और पार्टिकल्स ऑफ नील लेशिया। क्या कृष्ण लेशिया को नील लेशिया में बदला जा सकता है। भगवान ने उत्तर दिया, गौतम स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं, भगवान महावीर उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं और वह समाधान हम सबके लिए है। यस, दिस कैन हैपन। It not only can transform into Neel Lishya, but also Kapot Lishya, Tejas Lishya, Padma Lishya and Shukla Lishya। इसका मतलब है कि कृष्ण लिश्या को नील में भी बदला जा सकता है, कपोल में भी, कपोत में भी बदला जा सकता है, तेजस लिश्या में भी बदला जा सकता है
पद्म लेशिया में भी बदला जा सकता है और शुक्ल लेशिया में भी बदला जा सकता है। यह परिवर्तन हम पुरुषार्थ करके कर सकते हैं। अब हम आगे ये समझेंगे कि कैसे ये परिवर्तन हो सकता है। On what basis do we practice the perception of psychic colors? तो ये जो रंगों का, लेशियाओं का हम वर्णन सुन रहे हैं, उसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है? इट इज बेस्ड ऑन द रेफरेंस ऑफ द कैनोनिकल टेक्स्ट। यह हमारे आगम के आधार पर बताया जा रहा है, प्रज्ञापना सूत्र में बताया जा रहा है, इन विच द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेशिया इज स्टिपुलेटेड। उसमें यह सिद्धांत बताया जा रहा है कि लेशियाओं में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। वी कैन चेंज अवर साइकिक कलर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। तो हमारी लेशियाओं में, भावधारा में रंगों के माध्यम से परिवर्तन हो सकता है। इफ वन मेडिटेट्स ऑन व्हाइट कलर, देन ट्रेसेस ऑफ कृष्ण लेशिया और एनी अदर लेशिया एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शुक्ल लेशिया। तो अगर हम सफेद रंग पर ध्यान करते हैं तो उस समय अगर हमारे भीतर कृष्ण लेशिया के भाव हैं तो उनमें परिवर्तन हो सकता है और विकास करते करते वे शुक्ल लेशिया तक पहुंच सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑन लेशिया। अब उसका प्रभाव बताया जा रहा है लेशिया के ऊपर। द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेशिया इज वेरी कंसिक्वेंशियल डॉक्ट्राइन। There are times when people change or transform due to the onset of some situation. तो बताया जा रहा है कि भावधारा में परिवर्तन कैसे होता है। कभी कभी किसी घटना के कारण हो सकता है, कभी कुछ देखने से हो सकता है। तो वो सारे कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। We conclude that general incidents bring about changes in person. तो हम देखते हैं कि रोजमर्रा के व्यवहार में कोई घटना घटती है तो वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। इन रियलिटी आवर साइकिक कलर्स चेंज साइमल्टेनियसली विथ चेंजेस इन सिचुएशंस रिजल्टिंग इन डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ पीपल। तो बताया जा रहा है कि जो हमारी लेशिया है वह हमारे सामने जो परिस्थिति है उससे प्रभावित होकर बदलती है और हमारे व्यक्तित्व को भी बदल सकती है। ऑन द occasion of दशहरा, महाराणा प्रताप एंड हिज ब्रदर went for a hunting trip in the jungle. महाराणा प्रताप की घटना बताई जा रही है। हमें उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कैसे हमारे भावों में परिवर्तन होता है, किसी घटना के आधार पर कैसे हमारा व्यवहार बदल सकता है। तो दशहरे का दिन था। महाराणा प्रताप अपने भाई, उनके भाई का नाम था शक्ति सिंह, उसके साथ जंगल में शिकार खेलने गए। बोथ द ब्रदर्स रिलीज्ड एन एरो ईच एमिंग एट ए पर्टिकुलर डियर। दोनों भाइयों ने अपना अपना तीर निशाने पर साधा। किस पर साधा? एक हिरण के ऊपर। द डियर वॉज किल्ड बाय वन ऑफ द एरोज। अब उन दोनों के तीरों में से एक तीर से वह हिरण मारा गया। दिस इंसिडेंट ensued a heated argument between the brothers. अब उन भाइयों में इस घटना से झगड़ा हो गया, उनके बीच में वाद विवाद होने लगा, तर्क होने लगा। प्रताप insisted that the deer was killed by his arrow. प्रताप ने कहा यह हिरण मेरे तीर से मारा गया है। शक्ति सिंह argued that it was his arrow that killed the deer. शक्ति सिंह कहता है कि नहीं, वह मेरे बाण से यह हिरण मारा गया। They both argued with each other. दोनों में बहुत वाद विवाद हुआ। दीपक जी ज्वाइंट। दीपक जी, ये लेशिया में कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे नील लेशिया को विकास के द्वारा हम शुक्ल लेशिया तक लेके जा सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि हमारे सामने जो घटना घटित होती है उससे हमारी भावधारा प्रभावित होती है और
उससे प्रभावित होकर हमारी लेशिया भी बदल जाती है। तो अब घटना आई है महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की, आपने सुनी होगी। दशहरे के दिन वे शिकार खेलने गए, दोनों ने एक हिरण पर तीर चलाया। शक्ति सिंह कहता है मैंने मारा, प्रताप कहते हैं मैंने मारा। इसके पहले ये भी बताया गया कि सफेद रंग पर ध्यान करने से कृष्ण लेशिया के जो हमारे भीतर अणु है या परमाणु है, वो पुद्गल हैं, वो बदल करके शुक्ल लेशिया तक जा सकते हैं। तो इस तरह से सफेद रंग पर ध्यान करने से हमारी भावधारा और लेशिया में परिवर्तन होता है। तो अब दोनों भाई झगड़ रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत जोर से तर्क वितर्क चल रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ देयर आर्गुमेंट इंक्रीज्ड, दोनों में बहुत जोर से झगड़ा होने लगा। और दे वर बोथ नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट इक्वली इगोइस्टिक, दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और बहुत अभिमानी थे, घमंडी थे। दे हैड नेवर लर्न टू कॉम्प्रोमाइज। तो राजाओं में, उस जमाने में, राजपूतों में ऐसा होता था कि कभी भी वे कंप्रोमाइज नहीं करते थे, समझौता नहीं करते थे। समझौता उन्होंने सीखा नहीं था, वहां तो युद्ध की भाषा ही चलती थी। Who could resolve the dispute as to whose arrow killed the deer? अब इसमें कौन यह पता कर सकता है कि किसके बाण से, किसके तीर से वह हिरण मारा गया, क्योंकि तीर और बाण तो एक दूसरे से समान दिखते हैं। अब किसने वह तीर छोड़ा जिसने उस हिरण को मार दिया? महाराणा प्रताप एंड शक्ति सिंह हैड फॉन्ड अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में, दोनों के बीच में बहुत प्रेम भाव था। बट दिस इंसिडेंट क्रिएटेड इंटेंस फ्रिक्शन बिटवीन देम। लेकिन इस एक घटना से दोनों के भीतर कितना झगड़ा बढ़ गया। इट अपियर्स एज दो दे हैड फॉलन विक्टिम्स टू कृष्ण लेशिया। तो ऐसा लगता है कि उस समय वे कृष्ण लेशिया के प्रभाव में आ गए। बोथ द ब्रदर्स आर्म्ड देमसेल्व्स टू अटैक ईच अदर। दोनों भाइयों के पास, तो राजाओं राजकुमारों के पास तो तलवार रहती थी म्यान में हर समय। तो दोनों तलवार निकाल करके, अपने अस्त्र शस्त्र निकाल करके एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। मेवाड़'s राजपुरोहित had accompanied them on the trip। अब उनका सौभाग्य देखिए, उस समय मेवाड़ का राजपुरोहित, जो कि धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रमुख माना जाता था, वह उनके साथ उस यात्रा में चल रहा था। He feared the worst since both were armed। उसको लगा कि ये दोनों भाई झगड़ा करेंगे, तो उसको डर लगा कि कोई भी इसमें से एक दूसरे को मार भी सकता है, क्योंकि दोनों में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। They could both meet their untimely deaths। तो हो सकता है कि एक मरे, या हो सकता है कि दोनों मर जाएं, क्योंकि दोनों शक्तिशाली हैं और समान शक्ति के धनी हैं, समान रूप से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। टू अवॉइड a tragic outcome, राजपुरोहित confronted the princes and asked them। तो इस झगड़े से उन दोनों को बचाने के लिए वह उन दोनों के सामने अड़ गया और दोनों राजकुमारों को कहता है, ओह प्रिंसेस, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट when the land of Mewar is surrounded by enemies from all four sides। ओ राजकुमारों, आप इस क्षण में ये क्या कर रहे हैं, जब मेवाड़ का राज चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। अवर किंगडम इज इन ग्रेव डेंजर। हमारा जो यह राज्य है, यह एक बहुत बड़े खतरनाक क्षण से गुजर रहा है। अवर एनिमीज आर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डिस्ट्रॉय अस। हमारे दुश्मन जो हैं, वह खोज रहे हैं कोई मौका, ऐसा अवसर खोज रहे हैं जब हैं वे मिलजुल करके हमें नष्ट कर दें। इफ यू फाइट ईच अदर, व्हाट विल हैपन टू अवर लैंड एंड द फ्रीडम ऑफ आवर सब्जेक्ट्स। अगर आप एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो हमारे इस राज्य का क्या होगा, और फिर हमारी स्वतंत्रता का, हमारी प्रजा की स्वतंत्रता का क्या होगा। राजपुरोहित tried to convince them, but the princes were not ready to pay any heed to him। राजपुरोहित ने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन दोनों राजकुमार बहुत अड़ गए थे, अड़े हुए थे और उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। When a pan is hot,
few drops of water may not produce a noticeable effect. जब कोई बर्तन गर्म है तो उसके ऊपर पानी की थोड़ी सी बूंदों से कोई असर होने वाला नहीं है, और यह वह राजपुरोहित भी जानता था। राजपुरोहित was worried because of their stubbornness. राजपुरोहित उनकी अड़ी बाजी से बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत ही चिंतित था। दोनों की अड़ियल प्रवृत्ति को वह जानता था। टू ब्रिंग अबाउट चेंज लेशिया मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो बदलाव लाने के लिए उनकी भावधारा में, उनकी लेशिया में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी था। इट इज ए फैक्ट that whenever a person is motivated by a cause, transformation of lesia occurs. तो बताया जा रहा है कि यह एक वास्तविक सिद्धांत है कि जब कोई व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, यानी कि उसके भीतर प्रेरणा होती है कि मुझे ये कार्य करना ही है, तब परिवर्तन घटित होता है, और तब लेशिया में भी परिवर्तन घटित होता है। Significant transformation can occur in a person when lesia or psychic colors change. तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है अगर व्यक्ति के भीतर भावधारा और लेशिया में परिवर्तन हो जाए। Adversaries can become benefactors. दो शत्रु भी मित्र बन सकते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले बन सकते हैं। We do come across instances when the heart of cruel people radically transform to that of peaceful and positive persons. तो हमारे इतिहास में कई घटनाएं हैं जिसमें कि व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन हो जाता है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी बहुत बदल करके और शांत हो जाता है, और बहुत ही पॉजिटिव व्यवहार वाला, सकारात्मक व्यवहार वाला व्यक्ति बन जाता है। उसकी क्रूरता करुणा में बदल जाती है। तो ऐसे परिवर्तन भी घटित होते हैं। कहा जाता है कि रामायण, जो पहली वाल्मीकि रामायण कहते हैं जिसे, वो वाल्मीकि बहुत बड़ा डाकू था, उसके भीतर भी कितना परिवर्तन आया कि उसने रामायण जैसे बहुत बड़े ग्रंथ की रचना कर ली। History shows that the Britishers had never thought of leaving India. तो ये हमारा इतिहास बताता है कि ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भारत छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि भारत तो उनके लिए सोने की चिड़िया था। यहाँ से इतना सोना उन्होंने इकट्ठा करके वो लोग लेकर, इतनी धन संपत्ति लेकर के गए हुए कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भारत छोड़ करके जाएंगे। गांधी जी सत्याग्रह इवेंचुअली चेंज्ड देयर हार्ट्स टू लीव इंडिया। तो ऐसी संभावना है कि गांधी जी के सत्याग्रह ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया और वे भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। एज लेशिया ट्रांसफॉर्म्स सो डू द सिचुएशंस। जब भावधारा में परिवर्तन होता है, लेशिया बदलती है, तो घटनाएं भी बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है। द राजपुरोहित थॉट that the situation would not be resolved easily. राजपुरोहित ने सोचा कि यह जो स्थिति है, परिस्थिति है मेरे सामने, वह आसानी से नहीं बदलेगी। Inspired by the feeling of self-sacrifice, he said, "If you just want to kill me." अगर आप किसी का बलिदान ही लेना चाहते हैं, उसने दोनों राजकुमारों से कहा कि अगर आप किसी का बलिदान ही लेना चाहते हैं तो मेरी बलि ले लें, मुझे मार दें। If you both are satisfied only by shedding blood, I am present before you. अगर आपका हृदय जो है वो संतुष्ट होगा किसी के खून से, तो आप कृपया मेरा बलिदान ले लें। मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और मुझे मार करके और मेरी बलि लेकर के आप संतोष कर लें। Even such a compassionate plea was not enough to divert the minds of the princes. इतना करुणाजनक दृश्य भी उनको संतुष्ट करने के लिए जो है सफिशिएंट नहीं था, इनफ नहीं था। इससे भी उनको संतोष नहीं मिल रहा था, यह भी उनको कम लग रहा था। उनके दिमाग को, हृदय को परिवर्तन करने के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए ये भी उनके लिए जो है, उनको संतुष्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इससे भी उनके हृदय में संतोष नहीं हो पा रहा था।
जब इससे भी संतुष्टि ना मिली तो राजपुरोहित को अंतिम जो है वह हथियार चलाना पड़ा। एज ए लास्ट रिसोर्ट राजपुरोहित टुक आउट हिज ओन स्वॉर्ड एंड स्टैब्ड हिमसेल्फ। तो अंत में राजपुरोहित को और कोई चारा नहीं दिखाई दिया, उसने स्वयं अपनी तलवार निकाली और वह तलवार खुद के पेट में घुसा ली। उसने स्वयं अपने आप का बलिदान दे दिया। बोथ द प्रिंसेस वर शॉक्ड। दोनों राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए, उनको झटका लगा। एंड फाइनली देयर हार्ट्स गॉट ट्रांसफॉर्म्ड बट विथ सच ए ग्रेट लॉस। तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, अंत में जाकर के हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो गया, एक राजपुरोहित का बलिदान हो गया। तो जब हमारे सामने कोई घटना अनहोनी घटित हो जाती है तब हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्रैक्टिस इज पैरामाउंट। आगे बताया गया कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हमारे पुराने दोहों को हम याद करें तो क्या बताया जा रहा है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कई घटनाएं हैं जैन धर्म में भी और जैन धर्म के बाहर हिंदू धर्म आदि संस्कृतियों में भी कई घटनाएं हैं जिसमें कि जड़ व्यक्ति भी जो है विद्वान बन गया। कालिदास का ही उदाहरण ले लें, हमारे एक वृद्ध मुनि थे, उनका उदाहरण ले लें, तो ये घटनाएं कभी आगे हम भविष्य में लेंगे। लेकिन उनके बारे में सुना जाता है कि उनको शुरू में ज्ञान नहीं था, पर धीरे धीरे अभ्यास करते करते और सरस्वती का वरदान प्राप्त कर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। आचार्य तुलसी कहा करते हैं कि जब ये मुनि अवस्था में, छोटी अवस्था में मेरे पास आए थे तो बहुत ही अज्ञ थे, यानी कि कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये महाप्रज्ञ बन गए। अज्ञ से महाप्रज्ञ की जो यात्रा है वो अभ्यास के द्वारा संपन्न हुई। तो प्रैक्टिस इज पैरामाउंट। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स अ पर्टिकुलर इंसिडेंट लीव्स एन इनडेलिबल एफर्ट ऑन ए पर्सन्स माइंड व्हिच रिजल्ट्स इन ओवरवेलमिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी कभी कोई छोटी सी घटना हमारे जो हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रभाव डाल देती है, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर ऐसा प्रभाव डाल देती है कि उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इन द इलस्ट्रेशन अबव, तो ऊपर जो हमने उदाहरण पढ़ा, इन ऑर्डर टू ट्रांसफायर अ सब्सटेंशियल चेंज, अ ट्रेजिक इंसिडेंट इंस्पायर्ड बाय एब्स्टिनेंस सैक्रिफाइस वाज एसेंशियल। तो हमने ऊपर की घटना में देखा कि किस प्रकार से राजपुरोहित के बलिदान से जो है इतना बड़ा राजकुमारों के बीच में हृदय परिवर्तन हुआ। कहाँ तो वे एक दूसरे की जान लेने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे थे, लेकिन इस घटना ने, राजपुरोहित की मृत्यु ने, उसके बलिदान ने उनके भीतर भी जो है हृदय परिवर्तन किया और वे फिर से भाई भाई की तरह वापस जो है अपने अपने रास्ते पर अपनी राजधानी की तरफ चल पड़े। दिस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेशिया। इसी प्रकार से हमारे भीतर जो भावधारा है, हमारे भीतर जो लेशिया है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है किसी घटना को लेकर। सम इंसिडेंट्स कैन इवन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन ऑफ कृष्ण लेशिया इनटू शुक्ल लेशिया। तो ऐसी भी घटना घटित हो जाती है कि जब कृष्ण लेशिया वाला व्यक्ति भी शुक्ल लेशिया में उसकी भावधारा परिवर्तित हो जाती है। वन कैन चेंज वंस लेशिया थ्रू कलर्स। तो इसी प्रकार से रंगों के ध्यान से, रंगों को देख कर भी भावधारा में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हमने जाना था कि कृष्ण लेशिया का रंग काला है, नील लेशिया का रंग नीला है, कपोत लेशिया का कबूतरी रंग, सलेटी रंग है। फिर तेजस लेशिया का हमने पढ़ा था कि उसका रंग ऑरेंज है, यानी कि जो सूर्य का उदय के समय में रंग होता है उस प्रकार का रंग है, सूर्योदय के समय का रंग है।
फिर आगे हमने देखा कि पद्म लेशिया का रंग पीला है और शुक्ल लेशिया का रंग सफेद है। इसलिए रंगों से हमारी भावधारा बदल सकती है। बट दिस डॉक्ट्राइन ओनली वर्क्स फॉर दोज हु प्रैक्टिस इट। लेकिन ये सिद्धांत कब कार्य करेगा? जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो ही ये सिद्धांत कार्य करेगा। A yogi has written that anyone who faithfully practice the Vedic Sandhya will always remain healthy physically as well as mentally। तो एक योगी ने लिखा है कि जो व्यक्ति हमेशा नियम से यह अभ्यास करता है, किसका अभ्यास? वैदिक संध्या का, तो वह हमेशा उसका स्वास्थ्य जो है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य उसके बहुत अच्छे रहेंगे। 3 colors आर एडवोकेटेड इन दिस प्रैक्टिस। तो इस अभ्यास में 3 रंगों के बारे में जानकारी दी गई, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। तो लाल रंग, नीला रंग और सफेद रंग, विच रिप्रेजेंट्स ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा के रंग बताए गए कि ब्रह्मा का रंग है लाल, विष्णु का रंग है नीला और महेश का रंग है श्वेत। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के इन 3 रंगों का जो अभ्यास करेगा, लाल और नीला और सफेद, वह हमेशा उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। The complexion of Lord Krishna is said to be that of श्याम। तो कृष्ण का रंग श्याम रंग बताया गया। जनरली पीपल एज्यूम श्याम टू बी ब्लैक कलर। तो हम ऐसा समझते हैं कि श्याम रंग काला रंग होता है, बट श्याम एक्चुअली डिनोट्स ब्लू कलर विच रिप्रेजेंट्स विष्णु। लेकिन श्याम रंग जो है, नीले रंग को जो है बताया जाता है कि श्याम रंग जो है नीला रंग है, जो कि विष्णु का रंग है। तो आपने सुना होगा कि राम का भी रंग नीला बताया गया है। तो राम को भी विष्णु का अवतार माना गया है वैदिक साहित्य में। रेड करस्पॉन्ड्स टू ब्रह्मा, लाल रंग ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मा का रंग लाल बताया गया है। एंड व्हाइट रिप्रेजेंट, नहीं, यहाँ पे उल्टा हो गया है लगता है। व्हाइट रिप्रेजेंट्स महेश शिवा। पहले जो बताया गया था वो क्या था देख लेते हैं। हाँ, महेश का सफेद है, ठीक है, ठीक है। तो नीला रंग बताया गया विष्णु का, लाल रंग बताया गया ब्रह्मा का और सफेद रंग बताया गया शिव का। वैदिक संध्या सजेस्ट दैट वन शुड मेडिटेट ऑन दीज 3 colors एट डस्क विच विल ले फाउंडेशन फॉर हेल्दी लाइफ। तो वैदिक संध्या में बताया गया है कि इन 3 रंगों पर ध्यान करना चाहिए, वह भी कब? शाम के समय, जब सूर्यास्त हो रहा है और रात्रि का प्रारंभ होने वाला है, उस समय इस प्रकार का ध्यान लगाने वाले का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ नवकार महामंत्र। नवकार महामंत्र इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मंत्र ऑफ द जैन ट्रेडिशन। नवकार महामंत्र को सबसे बड़ा मंत्र बताया गया जैन साहित्य में। जैन सिद्धांतों के अनुसार जैन धर्म के अंदर इस मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है, इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है और 14 पूर्वों का सार भी बताया गया है। और नवकार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसको कि आबाल वृद्ध कोई भी स्मरण कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटा सा मंत्र है, इसे कोई भी याद कर सकता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम नवकार महामंत्र का स्मरण करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। नवकार महामंत्र इज प्रैक्टिस्ड विथ मेडिटेशन ऑफ 5 colors। आपको पता ही होगा कि नवकार मंत्र की साधना हम ध्यान के साथ 5 रंगों के साथ भी कर सकते हैं। इफ ए पर्सन मेडिटेट्स ऑन नवकार महामंत्र इन कंजक्शन with its corresponding colors, they will experience a drastic transformation in their personality। बताया गया है कि नवकार महामंत्र का अभ्यास 5 रंगों के साथ अगर हम करें तो उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑल विल इम्प्रूव। हमारा स्वास्थ्य, हमारी प्रसन्नता और हमारे भीतर की शांति,
इन तीनों में बहुत विकास हो सकता है। वी शुड नॉट रिसाइट नवकार महामंत्र एज अ मेयर रिचुअल। हमें नवकार महामंत्र साधारण रूप से एक रिचुअल की तरह नहीं करना चाहिए, बट गिव इट ए न्यू एक्सपीरियंशियल एंड रियलिस्टिक मोडस ऑपरेंडी। हमें उसके अभ्यास में परिवर्तन लाना चाहिए, एक नया अनुभव लेना चाहिए, जो वास्तविक उसका प्रोसीजर है, उसका उसकी जो पद्धति है, उसको नई पद्धति को हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि जिस रूप में हम नवकार मंत्र जल्दी जल्दी एक माला फेरने के लिए बोल देते हैं, तो वो एक सिर्फ एक रिचुअल हो जाती है और उससे हमारी भावधारा में वो परिवर्तन नहीं आता जो कि आना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि कई साधु संत एक माला करने में 1 घंटा भी उनको कम पड़ जाता है और हमारी माला तो सिर्फ 5 या 7 मिनट में पूरी हो जाती है। तो इस अभ्यास को हमें सीखना चाहिए। टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल हु चैंट नवकार महामंत्र डू सो एज ए रिचुअल और कस्टम। तो आजकल जो लोग हैं वह नवकार महामंत्र का उच्चारण इस प्रकार जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि उन्हें वह लाभ जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। उसको एक विधि विधान की तरह पूरा करने के लिए कर लेते हैं, एक नियम को पूरा करना है उस हिसाब से पूरा कर देते हैं। उसकी जगह इस नई पद्धति को अपनाएं तो ज्यादा लाभ की संभावना है। पीपल आर इन ए हरी टू कंप्लीट द चैंटिंग। लोग बहुत जल्दी में हैं कि उसका उच्चारण करके उसको पूरा कर दें। मेनी पीपल से इट टेक्स हार्डली एनी टाइम टू कंप्लीट ए राउंड ऑफ रोजरी। तो एक माला फेरने में कई लोग बताते हैं कि उनको बहुत कम समय लगता है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है माला। दे सीम टू बोस्ट दैट दे आर एबल टू कंप्लीट इट सो फास्ट। तो उन्हें इस बात का घमंड है और वह इस बारे में गप जैसा हाँकना चाहते हैं कि उनकी माला बहुत जल्दी वो कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत जल्दी समाप्त कर लेते हैं। However, if we think logically, is it the right way to complete one round of rosary in such a short period? तो अगर हम सोचें तर्क के रूप से, तार्किक दृष्टि से अगर हम सोचें कि क्या यह सही है कि इस तरह से एक माला को हम जल्दी जल्दी इतने कम समय में फेर लें। इट सीम्स दैट पीपल आर फास्टर देन मशीन्स। ऐसा लगता है कि लोग मशीन से भी ज्यादा, यंत्रों से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ना चाहते हैं। इन रियलिटी दिस इज नॉट एट ऑल एन अप्रोप्रिएट मैनर ऑफ चैंटिंग। तो वास्तविकता में देखें तो ये बहुत सही तरीका जो है नवकार मंत्र के उच्चारण का है, तो ये सही तरीका नहीं है। Many people often complain that they chant नवकार मंत्र daily but don't experience any of its benefits। तो कई लोग ये शिकायत लेकर के साधु संतों के पास आते हैं कि हम नवकार महामंत्र की माला रोज फेरते हैं, लेकिन उससे जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता है। How can you attain the advantages of an action when it is not performed properly? जब किसी कार्य को आप उसके सिद्धांत के अनुसार नहीं करते हैं, उसकी पद्धति के अनुसार नहीं करते हैं, तो उसके लाभ आपको कैसे प्राप्त होंगे? If chanting is practiced in the right manner with true faith, it will surely end up unimaginable beneficial results। तो जब नवकार महामंत्र का उच्चारण हम सही विधि से करेंगे, सही पद्धति से करेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, तब हमें जो है अचिंत्य जो बेनिफिट या अचिंत्य जो रिजल्ट या परिणाम जो है हमें मिलेंगे, तो जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, जिसका कि हम सोच भी नहीं सकते, इस प्रकार के लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। मुझे एक घटना पड़ी हुई है वैसा याद आ रहा है कि पंजाब में एक श्राविका थी, उसको नवकार मंत्र बहुत अच्छा लगा। साधु संतों के संपर्क में आई तो नवकार मंत्र उसे बहुत अच्छा लगा और उसने नवकार मंत्र की साधना शुरू कर दी। तो उम्र उसकी ज्यादा थी और घर में कोई कामकाज या जवाबदारी तो थी नहीं, तो पूरे पूरे दिन नवकार मंत्र के जाप में बैठी रहती। और ऐसा बताया जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि उसको इतना ज्ञान हो गया कि उसके सामने कोई भी व्यक्ति आता तो जिस प्रकार से एक्सरे के द्वारा
हम शरीर के भीतर के रोगों को देख सकते हैं, वह उस प्रकार से शरीर के रोगों को देख सकती थी, उनका निदान बता सकती थी। तो नवकार मंत्र के जाप से इस प्रकार की सिद्धियां भी लोगों को प्राप्त हो जाती है, उसको किसी घटना की भी जानकारी हो जाती थी। तो ये नवकार मंत्र के बारे में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें समणी जी से, साधु संतों से सुनने को मिलती हैं। वन शुड चैंट नवकार महामंत्र विद देयर रेस्पेक्टिव कलर्स। तो नवकार महामंत्र को हमें उसके रंगों के साथ उसका ध्यान करना चाहिए। एक और घटना मुझे नवकार महामंत्र की याद आ रही है। समणी जी थे, प्रवास में थे, उनको किसी ने बताया कि यहाँ पास में कोई आश्रम है जहाँ पे एक बाबा हैं, वो सिर्फ नवकार मंत्र की साधना करते हैं और लोगों से कराते हैं। जो भी कोई दीन दुखी उनके पास आता है उसको सिर्फ नवकार मंत्र का जाप करना बताते हैं। तो समणी जी वहां पधारे और बाबा से मिले, उनसे कुछ चर्चा की होगी। फिर जब वापस जाने का समय आया तो बाबा ने उनकी गाड़ी देखी, गाड़ी में पेट्रोल कुछ उसे कम लगा और आसपास में पेट्रोल पंप की संभावना नहीं थी। तो उसने सादा पानी मंगवाया अपने आश्रम से, पेट्रोल तो आश्रम में कहाँ से मिलेगा। सादा पानी मंगवाया, नवकार मंत्र से मंत्रित करके और टैंक को भर दिया और कहा अब चलो। तो उस प्रकार पानी को गाड़ी में भर करके गाड़ी आगे चली और अपने गंतव्य तक पहुंच गई। जहां पर पेट्रोल पंप था वहां जाकर के पेट्रोल पंप भर लिया गया। तो ये घटना भी स्वामी जी से सुनने को मुझे मिली। तो मैंने नवकार मंत्र का प्रसंग आया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जिक्र किया। हम आगे पढ़ते हैं। दिस विल बैलेंस अवर लेशिया एज वेल एज द कलर्स ऑफ अवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड अवर ऑरा। तो जब हम नवकार मंत्र का उच्चारण रंगों के साथ करेंगे तो वह हमारी भावधारा में परिवर्तन लाएगा। साथ ही साथ हमारे भीतर जो ऑर्गन्स हैं यानी शरीर के जो अंग हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि शरीर के भीतर जितने भी अंग हैं उनका भी अपना अपना रंग है। और साथ ही साथ हमारी ओरा यानी कि आभा मंडल में भी परिवर्तन आएगा। चैंटिंग कॉम्प्लीमेंटेड विद कलर्स meditation establishes a balance of physical, mental and emotional state। तो जब उच्चारण नवकार मंत्र का रंगों के साथ होगा, ध्यान के साथ होगा, तब हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो हमारा हेल्थ है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, उसमें विकास होगा। उसमें जो है वो हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। द क्वांटम ऑफ चैंट्स इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द मैनर एंड क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। तो बताया जा रहा है कि हम ये ना सोचें कि हमें 1.25 लाख का जाप जल्दी जल्दी करना है। तो कितना आपने जाप किया, कितनी माला फेर ली, उसका महत्व नहीं है, लेकिन महत्व इस बात का है कि कितने ध्यान से आपने उसका उच्चारण किया और उसमें कितना आपका मन लगा। इस बात का जो है परिणाम जो आने वाला है उसके ऊपर हमारा ध्यान कितना था, उस बात पर सारी निर्भरता होगी। अगर हमारा ध्यान बहुत अच्छा था, पूरा ध्यान लगा करके पूरी श्रद्धा के साथ हमने जाप किया है, तो परिणाम उसका सुंदर होगा, अच्छा होगा और उससे जो मिलने वाले लाभ होंगे वो भी ज्यादा होंगे। डोंट गेट बॉग्ड डाउन बाय न्यूमेरिकल टारगेट्स। तो हमें जो संख्यात्मक हमारे लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है। संख्यात्मक जो हमारे जो लक्ष्य हैं उनको पूरे करने के लिए उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। डू एज मच एज यू कैन डू बट डू इट विथ होल हार्टेडली। तो पूरा दिल और दिमाग वहां पर फोकस करके और पूरा ध्यान लगा करके हमें नवकार मंत्र का उच्चारण करना है। जितना भी कर सकें, 5 भी करें, लेकिन अच्छी तरह से करें, वो ज्यादा लाभदायी हो सकता है। तो संख्यात्मक जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए जल्दबाजी ना करें। Imagine if a person ate food but was not able to taste it, then eating would seem worthless। तो आप ध्यान लगाएं, आप थोड़ा चिंतन करें कि व्यक्ति के सामने 5 पकवान रखे हुए हैं, लेकिन वो उनको उनका स्वाद ही नहीं ले पाया, खटाखट खटाखट धड़ाधड़ धड़ाधड़ गले के नीचे उतार दिया, तो उस भोजन का क्या मूल्य हुआ।
न तो वो पचने में जो है न तो वो व्यक्ति उसको अच्छी तरह से पचा पाएगा, क्योंकि जो भोजन है वो हमारी लार से पचना शुरू होता है। तो अगर घटाघट उतार दिया तो उसमें लार तो जो है मिक्स नहीं हुई, लार उसके साथ भोजन के साथ नहीं गई, तो उसका पचना भी दुष्कर हो जाएगा। और उस भोजन का जो अगर अपचा ही रह गया तो उसका लाभ मिलने की जगह उल्टा नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली, इफ समवन प्रैक्टिसेस चैंटिंग और मेडिटेशन बट डजंट relish or experience the internal joy by doing it, then what is the benefit? तो बताया गया कि अगर कोई ऐसा अभ्यास करता है नवकार मंत्र के उच्चारण का और ध्यान का कि जिसमें उसको भीतर का आनंद प्रकट नहीं होता है, भीतर के आनंद का अनुभव नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यास का क्या लाभ है? If one chants on a regular basis, then one will surely experience peace of mind and purity of emotions and thoughts. तो बताया गया है कि कोई रोज जो है नवकार मंत्र का उच्चारण इस पद्धति से करेगा जिसमें कि मस्तिष्क उसका शांत हो और वो अनुभव करेगा कि मेरे भीतर पवित्रता का विकास हो रहा है और मेरी भावना शांत हो रही है, तो उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो उसके विचारों में पवित्रता आएगी, उसकी भावना में भी पवित्रता आएगी और उसको शांति प्राप्त होगी। इफ वन डज नॉट एक्सपीरियंस दिस, इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज मिसिंग इन द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग। अगर उसको मानसिक शांति और भावनात्मक शांति प्राप्त नहीं होती है, शांति का अनुभव नहीं होता है और पवित्रता का अनुभव नहीं होता है, तो उसे समझना चाहिए कि उसकी पद्धति में कुछ न कुछ गलत है, या कहीं न कहीं वो पूरा ध्यान लगा करके अपना उच्चारण या नवकार मंत्र का जो माला फेर रहा है वो अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं उसको उसकी पद्धति को बदलने की जरूरत है। चैंटिंग व्हेन परफॉर्म्ड प्रॉपरली एंड विथ फेथ कैन नेवर बी ए वेस्टेड एफर्ट। तो नवकार मंत्र का जो जाप है वो अगर सही तरीके से किया जाए, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए, तो वह कभी भी एक बिना मतलब का प्रयास नहीं रहेगा, ऐसा प्रयास नहीं रहेगा जिसका कि कोई परिणाम ना आए। देयर विल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अवेकनिंग एंड वन विल एक्सपीरियंस आई एम डेवलपिंग। तो उसको अनुभव होगा कि मेरे भीतर जागृति आ रही है और एक विकास मेरे भीतर हो रहा है, यह अनुभव होगा। बैलेंस इज ए चैलेंज। तो संतुलन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही मुश्किल काम है। लाइफ इज प्रेजेंटेड एज ए कॉम्बैट, ए वॉर। तो हमारे सामने जो हमारा जीवन है वह एक युद्ध है, वह एक द्वंद्व है। इन लाइफ वी हैव टू फाइट। तो हमें जीवन में बहुत बार झगड़ा भी करना पड़ता है, स्ट्रगल, बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड इट इज ओनली बाय स्ट्रगलिंग वी कैन प्रोसीड फर्दर। और बताया गया है कि हमें परिश्रम करने से ही कुछ मिलेगा, तो हम परिश्रम करके ही आगे विकास कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। और जब हम अपने आप से लड़ते हैं, प्रयास करते हैं, तब हम विकास कर पाते हैं। हमें अपने आलस्य से लड़ना पड़ता है, हमें हमारी नकारात्मक भावनाओं से लड़ना पड़ता है, तभी हम विकास कर पाते हैं। टुडे द सोसाइटी इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। आज हम समाज को देखें, हर जगह कोई न कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई न कोई झगड़ा है। सभी के विचार नहीं मिल पाते हैं, सभी के विचार एक जैसे नहीं हो पाते हैं। एवरीबडी seems to be in a frenzy of fights, trying to pull down and defeat others। तो हर व्यक्ति किसी न किसी से उलझा हुआ है, किसी न किसी को नीचा दिखाने की, नीचे लाने की कोशिश में लगा हुआ है, दूसरे को हरा करके खुद जीत जाने की कोशिश में लगा हुआ है। दिस फीलिंग ऑफ एनमिटी इज स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी। तो यह जो एक दूसरे से झगड़े की भावना है, एक दूसरे से दुश्मनी की भावना है, वह समाज में फैली हुई है। इन सच सिचुएशंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इक्वेनिमिटी एंड पॉइस। तो ऐसी परिस्थिति में हमें संतुलन बनाना और हमें हमारे स्वभाव को, हमारी आत्मा के स्वभाव को, शांत स्वभाव को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल नजर आता है।
to live a balanced life is not so easy. तो संतुलन बनाए रखना अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है. One day a person was looking much tensed. एक दिन एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तनाव में लग रहा था. His friend asked, "What happened? Why are you so tense today?" उस व्यक्ति को उसके दोस्त ने पूछा, भाई क्या बात हुई, आज इतने तनाव में क्यों हो? He said, "I have so much trouble." उसने बताया कि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं. The friend inquired, "How can you be troubled? Both of your sons are doing so well." आपको क्या तकलीफ हो सकती है भाई साहब, आपके तो दोनों बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं. The man said, What you are saying is right. I educated my sons well. One has become a doctor and the other a lawyer." आप सही कह रहे हैं. मेरे दोनों बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी, उनको अच्छी शिक्षा दी. तो उनमें से एक डॉक्टर बन गया और दूसरा व्यक्ति जो है वकील बन गया. Now their career itself is creating a trouble for me. अब क्या हो रहा है कि यह उनका व्यवसाय जो है वही मेरे लिए तकलीफ का कारण बन गया है. Puzzled, his friend said. उसका दोस्त भी जो है वो भी सोचने लग गया कि ऐसी क्या बात है. What have what have you to do with their occupations? उनके व्यवसाय से आपको क्या लेना देना है? वह भी इस प्रकार से पूछने लगा. Narrating his situation, the man said. तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अपनी परिस्थिति को बयान किया. It so happened that one day I met with an accident. My leg was injured and it was bleeding profusely. एक दिन मेरे साथ कोई दुर्घटना घटित हुई और मेरा पैर जो है वो उसमें चोट लग गई, उसमें से खून निकलने लगा. My son, the doctor was saying, "Let us start the treatment immediately before it gets worse." तो उसमें से मेरे डॉक्टर बच्चे ने, उस बेटे ने जो कि डॉक्टर है, उसने कहा कि हमें तुरंत इसका इलाज करना चाहिए. तो his friend said, "So it is very good that your son is there to take care of you. Then what is troubling you?" तो उसके दोस्त ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा जो डॉक्टर बेटा है वो तुम्हारा ध्यान रख रहा है, और इस बात से तुम्हें क्या मुश्किल है? उसका व्यवसाय डॉक्टरी का है, वो स्वयं बहुत बड़ा डॉक्टर है, वैद्य है, तो वो तुम्हारा इलाज कर रहा है, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? द मैन कंटिन्यूड, "लेट मी कंप्लीट." मुझे जरा मेरी बात को पूरा होने दीजिए, पूरी तरह से सुन लीजिए. माई सेकेंड सन हु इज ए लॉयर was saying, "Please don't treat the wound now. Let it get worse." तो दूसरा बेटा जो कि वकील है वह कहता है कि अभी आप इसका इलाज न करें, इसको और घाव को और बड़ा होने दें, इसको और खराब होने दें. Then I will sue the person who hit you and file a huge claim. तब मैं क्या करूंगा, मैं उस व्यक्ति पर दावा करूंगा जिस व्यक्ति ने आपको जिस व्यक्ति के द्वारा ये दुर्घटना घटित हुई, जिसने आपको चोट पहुंचाई, मैं उसके ऊपर दावा करूंगा और एक बहुत बड़ा क्लेम करूंगा, उसके ऊपर बहुत बड़ी राशि का दावा ठोक दूंगा. नाउ डू सी माई प्रॉब्लम. अब आप मेरी जो है मुश्किल को सोचें कि दोनों जो बेटे हैं एक दूसरे के विपरीत जो है सलाह मुझे दे रहे हैं. आगे पढ़ते हैं. सॉल्यूशन बाय कलर्स. अब रंगों के माध्यम से कैसे हम जो है लाभ ले सकते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है. In this life full of conflict and struggles, people seem to be bereaved from both ends. तो ये संसार जो है किसी न किसी झंझट से, किसी न किसी झगड़े से भरा हुआ है. हर व्यक्ति के सामने कोई न कोई मुश्किलें हैं और व्यक्ति कोई न कोई कठिनाई में दबा हुआ है, किसी न किसी तनाव से दबा हुआ है. One son is suggesting to treat the wound, whilst others is insisting to let the injury get worse. तो किसी के दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है और एक वकील है. तो डॉक्टर तो चाहता है कि घाव को जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए, उसका तुरंत इलाज किया जाए. दूसरा वकील जो है वो कहता है कि नहीं, इस चोट को और बिगड़ने दिया जाए, क्योंकि हमें उससे ज्यादा पैसा प्राप्त होगा जब हम उसके ऊपर दावा करेंगे, केस करेंगे. तो all individuals undergo conflicts in their day to day life. तो हर व्यक्ति किसी न किसी
मुश्किल का, किसी न किसी तकलीफ का, किसी न किसी झगड़े का सामना करता है और ऐसी कोई न कोई परिस्थिति उसके सामने उपस्थित होती है। Conflicts amongst brothers, spouses and other members of family are rife in our society. तो हमारी इस सोसाइटी में, हमारे इस समाज में भाई-भाई के बीच, पति-पत्नी के बीच और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कोई न कोई झगड़ा चलते रहता है। If we look at the political scenario, it also seems like a battlefield. जब हम राजनीतिक परिस्थिति के ऊपर दृष्टि डालें, तो वहाँ पे भी हमें दिखाई देगा कि वहाँ पे भी युद्ध का मैदान है और कोई न कोई एक दूसरे से झगड़ा किए जा रहा है। In such situations of conflict, struggle and competition, how can a person have a healthy, peaceful and balanced life? तो इस प्रकार की परिस्थितियों में जहाँ कोई न कोई झगड़ा चल रहा है, हर तरह से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चल रही है। प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो वैसे समय में कैसे स्वास्थ्यवर्धक, शांति और संतुलन का हमारी जिंदगी में विकास हो। प्रैक्टिस ऑफ कलर meditation to transform one's glacia can prove to be an effective situation. तो जब हम रंगों का ध्यान करेंगे, तो यह हमारी भावधारा में परिवर्तन लाएगा और इन सारे झगड़े झंझटों से हम बच करके संतुलित जीवन को जी सकेंगे और हमें एक अच्छा जो है, हमारे सामने एक अच्छा परिणाम आएगा। Through the practice of 5-color meditation with the Navkar mantra, we can attain the basis for a composed and holistic life. तो अगर हम नवकार मंत्र के साथ 5 रंगों का ध्यान करें, तो हमारे जीवन में बहुत सुधार आएगा और हम एक अच्छी सुंदर जिंदगी जी सकेंगे। External conflicts will continue as usual and the world will move in its own way. तो बाहरी झगड़े झंझट इसी प्रकार से चलते रहेंगे और जो संसार है वो अपने तरीके से चलता रहेगा। बट आवर पर्सपेक्टिव विल बी फ्री फ्रॉम इंटरनल कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और हम अपने भीतर एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। हमारे भीतर में इस प्रकार का द्वंद्व नहीं रहेगा, इस प्रकार के झगड़े हमारे भीतर नहीं चलेंगे। हम एक शांतिपूर्वक जिंदगी या जीवन बिता सकेंगे। Problems cannot be eliminated if the internal heat is not dissipated. तो जो हमारे सामने समस्याएं हैं, वह हम उनको समाप्त नहीं कर सकते हैं अगर भीतर में, हमारे भीतर जो गर्मी है झगड़े की या झंझटों की, वह अगर शांत नहीं होती है, तो हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। Meditation of psychic color is important for people who want to regulate their emotions and lead a happy and peaceful life. तो बताया गया है कि रंगों का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं। उन लोगों के लिए नवकार मंत्र और रंगों का ध्यान बहुत ही जरूरी है। अब समय पूरा होने जा रहा है। आज समणी जी का भी प्रवचन है। ग्रुप में मैंने लोकेशन, जगह वगैरह के बारे में बता दिया है। 10:30 से 12 समणी जी का जुमेरा में प्रवचन होने वाला है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वहाँ पर समणी जी का प्रवचन सुनूं। तो आज का हम कार्यक्रम अपने स्वाध्याय का यहीं संपूर्ण करना चाहेंगे। अगर आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और इस स्वाध्याय का YouTube लिंक भी जल्दी से बना करके और अपलोड करने की भावना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये YouTube लिंक भेजें और सबको इस विषय से, जैन धर्म के इस सिद्धांत से परिचित कराएं। जहाँ पे भी आपको समय मिले, आप इस दलाली का लाभ जरूर लें। यह जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारी अगली गति को बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करने वाला सिद्धांत है। अगर हम अच्छे भावों में रहेंगे, अच्छे भावों को दूसरों को भी प्रेरित करेंगे अच्छे भावों में रहने के लिए, तो हमें जरूर दलाली का भी लाभ मिलेगा।
और आपको पता है दुनिया श्रावक की एक सामयिक का लाभ, दलाली का लाभ, उसकी दलाली सिर्फ करने का लाभ इतना ज्यादा था कि राजा श्रेणिक का पूरा राजपाट भी उसमें कम पड़ जाए। तो हम स्वयं तो स्वाध्याय का लाभ जरूर लें, लेकिन हमारे मित्रों को, हमारे संबंधियों को इस स्वाध्याय के लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। ओम अरहम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यह सिद्धांत इस पुस्तक में लिखा, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। मंगल पाठ के साथ आज के स्वाध्याय को संपन्न करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुक्करं जे करन्ति तं। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज का स्वाध्याय कार्यक्रम आज समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।